नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस भोसले स्वागत करता हूँ हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है आज ट्रेडर्स हब। आज ट्रेडर हब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिलने वाला है। और वो नॉलेज देने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर उनको सवाल पूछेंगे। आपकी तरफ से मैं उनको सवाल पूछूंगा। आज का टॉपिक है बिगिनर्स गाइड फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 का कैपिटल भी है तो आप कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने वाले हैं, उसी की सीक्रेट आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। किरण जी, स्वागत है आपका। थैंक यू तेजस फॉर हैविंग मी विथ यू। यस, सो किरण जी, एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर आपने डिसाइड किया है कि आप हमें फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे एंड पैसे के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है वो और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं कि कोई अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना चाहता है, वो कोई मेरी तरह यंग होगा, कॉलेज स्टूडेंट होगा या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होगा, लेकिन शुरुआत में उसका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है, उसके पास बहुत कम कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5,000 ही है, तो हम वो कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन सकता है? उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता ही क्या है। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ये है ना, एंड हाउ डिफरेंट, एंड इसके साथ हमको ये भी जानना जरूरी है हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए मेरा जो व्यू पॉइंट है और द वे आई लुक एट इट इज लाइक दिस। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग both involve buying and selling of financial assets like stock or whatever are the different assets, but they have very small, or I'll not say small, a key difference. Investing is for long term. Okay, people buy stocks, hold them for many years and all that, expecting that value will grow over time. And आप इन्वेस्टिंग को कैसे देखिए, यू लुक एट इन्वेस्टिंग एज लाइक यू आर प्लांटिंग अ ट्री एंड इट टेक्स टाइम टू ग्रो, दैट इज इन्वेस्टिंग. Whereas trading on the other hand, it is short term. Okay, traders buy and sell stocks within days, within hours, or even for minutes, some of them. Okay, to make a profit in with the price movement. Okay, so this is what it is. तो अगर कोई ट्रेडर बनना चाहता है तो उसके पास कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास ऑलरेडी कुछ सेविंग होनी चाहिए या फिर कुछ इंश्योरेंसेस वगैरह होने चाहिए? क्या बैकअप प्लान उसका रेडी होने चाहिए ट्रेडर बनने से पहले? मेरे हिसाब से आपके पास 3 चीज बेसिक थिंग्स होना चाहिए टू बिकम एन इन्वेस्टर एंड ऑल्सो ट्रेड. तीन चीज. पहला, यू शुड हैव अ ट्रेडिंग एंड अ डीमैट अकाउंट. ओके, open it with, there are a lot of discount brokers around, so you can open with any one of them. Second is you should have a trading platform. When you open a demat account with these apps like Zerodha or Upstock or anyone, you will automatically get this trading platform as part of the thing. And also, if you want something else, there is something called as a trading view, which you can use for your analysis. Basically, it's a charting software. You can use that for your analysis. Third चीज जो सबसे जरूरत है is of course capital. Okay, you don't need lakhs of rupees to start this journey. Okay, you can start with even 5,000 or 10,000 rupees also. Why? Because it is always good, especially for a learner, to begin with a small thing. So I would like to share one very important pro tip with all our audience. That is, it is that don't jump in with all your savings into investing and trading. Okay, start small, learn, and then once you learn and get the confidence and get the conviction, scaling up is very very easy. अमेजिंग। तो किरण जी, अभी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इसी से रिलेवेंट है। काफी बार हम लोग सुनते हैं कि नेवर लूज योर कैपिटल, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमारे हाथ में होता नहीं है। तो ये हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं कि नेवर लूज योर कैपिटल? यस, नेवर लूज अ कैपिटल का मतलब ये है, इसको इफ यू जस्ट स्टेप बैक and look at it is like this. The first thing anyone has to done when they come into the market, instead of looking to generate profits, what they should look at is to protect their capital first. Protect their capital मतलब क्या है? Every time they take a trade or they invest in something, they should define the risk in advance. That I am risking only so much of the capital, and the yardstick what anyone can follow is never risk 1 to 2% of your invested capital. Like for example, अगर आपके पास 10,000 है, you are
रिस्क एनी ट्रेड के ऊपर शुड नॉट बी मोर देन 100 rupees. ये रूल आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल protect your capital first, and once you get the habit of protecting your capital, automatically your profits will start coming. The reason is this, मैं ये हमेशा बोलता हूँ अपने community members को, is this one simple thing: take care of your losses. If you take care of your losses, profits will take care of themselves. This is the message. अमेजिंग, वेरी पावरफुल मैसेज आपने शेयर किया हमारे ऑडियंस के साथ, एंड ये ऐसे ही गोल्डन नगेट्स हमें आपकी तरफ से मिलते हैं. दैट्स व्हाई वी आर सुपर सुपर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर फ्रॉम यू. तो अब मैं आपको एक थोड़ा और ट्विस्टी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो हर एक ट्रेडर से हम लोग सुनते हैं कि लोग काफी बार बोलते हैं कि तेरी सैलरी जितनी है उतना तो मेरा स्टॉप लॉस है. काफी बार हम लोग ये लाइन मूवीज में या फिर रील्स में सुनते हैं. तो इसमें बहुत प्राउड बनने की चीज है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है मेरा, या फिर उसमें एग्जैक्टली सीक्रेट क्या है? नहीं, ये आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही आ गया. जो भी बोलते हैं ना, जो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, वो सच में बोलूं, he is not following a risk reward ratio. ठीक है? Every successful trader, whoever it is, whoever has existed in this planet, everybody of them have followed this basic rule of risk reward ratio. Without risk reward ratio, कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता है. अगर कोई बोल रहा है मेरा स्टॉप लॉस तुम्हारा मंथली सैलरी के जितना है, तो दो चीज हो सकता है: या उसका कैपिटल बहुत बड़ा है, या वो जो रिस्क ले रहा है इज अनडिफाइंड. दोनों चीज गलत बात. सो ये दिस डज नॉट अप्लाई. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, whoever is starting into this now, they should never compare with anyone else. हर एक आदमी का कैपिटल अलग रहता है, रिस्क एपेटाइट अलग रहता है, द गोल फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जो है अचीव करना चाहते हैं वो अलग रहता है. तो वी आर ऑल यूनिक इंडिविजुअल्स, डोंट कंपेयर इट विद एनीवन. अगर कोई बोल रहा है पहला तो सुनो मत, ये कान से सुनो और ये कान से छोड़ो. पावरफुल. एंड एक और चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों के मन में होती है, अभी हमारा टॉपिक भी तो वही है, इसीलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ. अभी चलो मैंने शुरुआत की, मेरे पास सिर्फ 5,000 का कैपिटल है, तो मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरे मन में अभी 3 अप्रोच है. 5,000 का मैं बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ने वाले स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, उसमें लगा के डबल करने के लिए एक्सपेक्ट करूँ, या फिर जो बहुत ही मतलब निफ्टी 50 के जो स्टेबल स्टॉक्स है जो ग्रेजुअली कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं, या फिर जो वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी, एक बार इन्वेस्ट करो भूल जाओ, 5-10 साल में 20-25 साल में बढ़ जाएंगे. तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि उस जमाने में मेरे दादाजी ने 1,000 के स्टॉक लिए थे और आज उसकी कीमत 83 करोड़ है. ऐसा कुछ वेट करने के लिए मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए वेट करूं? कौन सा अप्रोच होना चाहिए? नहीं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए. लाइक फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर टेलिंग समवन दैट इवन विद 5,000 you can come into the you can start your journey of investing and trading करके. that is what we are trying to tell. तो first thing we have to understand, ये जो भी 5,000 के साथ आ रहा है is a beginner. Okay. ठीक है? तो बिगिनर को क्या करना चाहिए? बिगिनर को मार्केट में आते ही मेरा वो जो 5,000 कैपिटल है, मेरे को 2x 3x बनाने का रहेगा. दैट एस्पिरेशन इज गुड. ठीक है, बट यू शुड ऑल्सो बी रियलिस्टिक. ओके. क्यों मैं बोलता हूँ इज दिस, स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उसमें जो द पीपल हु वर्क इन दैट, ओके, they are one of the best minds in the entire universe. Very smart people there. Okay, now we have a newcomer coming in who does not even know the basics of the markets, how the market functions, how the price moves, all the intricacies. How can he expect to compete with these best minds in the entire universe, not only in the country? Do you think it is realistic that वो आता है without knowing anything, understanding anything, having this expectation to double the capital? Do you think it is realistic? It is not. So my suggestion, I don't give advice, I always give suggestions. My suggestion is this: come with you are a fresher, you are a new person coming into the stock market. Come with the mindset of learning it first. पहले सीखना चाहिए ये क्या होता है. There are a lot of to be learned. First of all, you should know what exactly you are come here to learn. Either you should learn something called as technical analysis. Then you should learn something called as price action. Then you should be able to read something called as the candle charts. Technical analysis करने के लिए, सीखने के लिए कैंडल्स चार्ट को पढ़ना, रीड करना आना चाहिए. इट इज लाइक लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द स्टॉक मार्केट. ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली
कैंडलस्टिक चार्ट्स बोलते हैं। यस, मेरा अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर अब होने वाला है कि काफी बार हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट की कुछ इमेजेस देखते हैं या फिर कोई इन्वेस्टर है वो दिखाते हैं, तो उसके पीछे वो काफी सारे स्टिक्स दिखाते हैं, कैंडल स्टिक्स दिखाते हैं, रेड ग्रीन होते हैं। तो एग्जैक्टली वो उसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, मतलब थोड़ा हिस्ट्री बताइए कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि Yes. आज तक स्टॉक मार्केट तो पहले मैं मोस्टली ऐसे लाइंस देखता था, अभी ये लाइंस का क्या जमाना आ गया, ये जरा हमें जरा ब्रीफली बताइए और उसकी Yes. जरूरत क्या है। यस, ये जरूरत इसके लिए है। तो उसके पहले आपने जो पूछा, वी शुड ऑलवेज नो द ओरिजिनेशन ऑफ दिस। ओके, आपको मैं यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कैंडलस्टिक्स वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन द 18th सेंचुरी बाय जापानीज राइस ट्रेडर। वो लोग जापान में राइस बहुत प्रोडक्शन होता, तो टू कीप अ ट्रैक ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ द राइस, a Japanese rice trader, he's got nothing to do with investing or trading, उसने invent किया था candlestick chart. This was in 18th century, but in somewhere in 1980s US में एक trader ने he discovered this candlestick charts and he found that it is the best way to analyze the price move. And उस दिन से 1980 मतलब अभी 50 साल हो गया, ज्यादा नहीं, 50 साल से candlestick charts has become the base or the foundation to do anything kind of a technical analysis. This is the history. Second thing is why candlestick is used or so popular for analysis is because of this. Candlestick क्या दिखाता है आपको is it shows the price movement in one given time frame. The time frame can be 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, जो भी है। आप जो भी टाइम फ्रेम सेट करोगे, like for example you are looking a 5 minute chart, that means क्या है, every candle's duration is 5 minutes, that is what it means. पहला ये है। Second thing why it is so popular is because just by looking at the color you can come to know whether the price is moving up or down. Green candle का मतलब क्या है, the price went up. Red candle का मतलब क्या है, that the price came down. And every candle gives you another 4 information, which is what was the open price, what is the close price, what is the high and what is the low. तो टोटली एक कैंडल है ना, एक कैंडल 5 इंफॉर्मेशन आपको देता है। एक तो है कलर से आपको मालूम पड़ जाएगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एंड देन अनदर 4 इंफॉर्मेशन, ओपन, क्लोज, हाई और लो, ऑल दिस 4 इंफॉर्मेशन। ये 5 इंफॉर्मेशन जो आ जाता है ना, it becomes very easy for you to really come to know what exactly the candle is telling. So that is why candlesticks are always, I mean, is very very popular nowadays for any kind of technical. जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है वो ट्रूली फैसिनेटिंग है और बहुत ही नई इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। मतलब एक राइस ट्रेडर्स जो है जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेने देना नहीं है, जापानीज लोग, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है जिसका यूज करके लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं अभी प्राइसेस को। इट वुड बी मच बेटर अगर आप एक मैं आपको बताऊं, सी प्रेडिक्ट नहीं करते हैं ये जो लोग, कैंडलस्टिक पढ़ना नहीं जानते हैं वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं। कैंडलस्टिक पढ़ना जो जानते हैं वो क्या करते हैं मालूम है क्या, एक्चुअली कैंडलस्टिक चार्ट आपको बोलता है अभी क्या होने वाला है, तो उसको प्रेडिक्ट करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं यू आर, मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ, whenever you are trading or investing, don't go with the mindset of that I am feeling like this. Okay. Feeling is prediction. Don't go by that. Go by what you see on the chart. So आप कैंडलस्टिक का पढ़ना आप सीख गए is nothing but learning the language. एक बार आप लैंग्वेज सीख गए तो कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल का पोजीशन, कैंडल का साइज, कैंडल का लोकेशन, ये सब फैक्टर्स आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी है। ऑल्सो रिमेंबर, इन स्टॉक मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स everything is probability, nothing is a certainty, just like life. Even in our life everything is a probability, nothing is certainty, correct? It is the same thing. So my best thing what I can conclude this is like this, you know, if you learn to read the candlestick charts, no, it is like learning the language of the market. आप मार्केट के भाषा सीख जाए। आपके हर एक सेंटेंस से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं जस्ट ये समझ रहा था कि कैंडलस्टिक जो है वो प्रिडिक्शन नहीं करता है, वो क्या होने वाला है बताने वाला था। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि कैंडलस्टिक इतने एक्यूरेट है कि आपको एग्जैक्टली क्या होने वाला है बता रही, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी दे रही है कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ही जा सकता है, लेकिन नथिंग इज सर्टन इन स्टॉक मार्केट। दैट इज ट्रू। अब कोई अगर नया ट्रेडर आ रहा है एक लो कैपिटल के साथ, तो उसकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वो कैसे फिगर आउट करे, क्योंकि हर एक की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, राइट?
तो उसको फिगर आउट कैसे कर सकते हो? मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस ये है। पहला है डिफाइन योर स्टाइल, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय डिफाइन योर स्टाइल इज दिस: इफ यू हैव time to watch the charts for little longer duration, couple of hours, 3 hours and all that, then they should look for something called as an intraday, because same day में open करेंगे, same day में close करेंगे by dedicating 2-3 hours. That is one. Second thing is आप बहुत टाइम तक नहीं देख सकते हैं, then you should और मार्केट को चार्ट को एक बार देख सकते हैं दिन में and all that. They should do something called as swing trading. That is one. That is define your style. Second है use some few simple indicators. Indicators is like actually they apart from the candlesticks chart, indicators add a certain kind of a conviction on reading or the signals what the chart is giving. So very few simple indicator use करिए, not some complex जो आजकल सब बाकी सब जगह पे दिखता है. Very simple. मेरे हिसाब से the most simplest are something called as moving average and something called as a CPR, okay, which is nothing but central pivot range. ये दो इंडिकेटर आपको जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सब बता दे. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स तो नहीं चाहिए. तीसरा स्टेप है बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी बिफोर यूजिंग रियल मनी. बैक टेस्ट बिफोर आप रियल मनी डालने से पहले आपका जो स्ट्रेटेजी, आप जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करना चाहते हैं वो पास्ट डेटा से आप टेस्ट करके लीजिए, ओके, सो दैट यू विल नॉट बी रिस्किंग और यू विल बी अवॉइडिंग बिग लॉस. आपको कन्विक्शन आ जाएगा बैक टेस्टिंग करने के. then you will not be in a dilemma when actually the opportunity comes. When the candlestick chart tells you yes, here is the opportunity, आपके मन में dilemma नहीं आए मैं करूं या ना करूं, या दूसरा कुछ चेक करूं, या दूसरा इंडिकेटर दूं, या दूसरा कुछ कंफर्मेशन के लिए रुकूं, वो सब डाउट मन में नहीं. So this is the 3 step I can share, what I can suggest for for our audience. And I will also like to tell you one golden rule. What I follow myself is a particular strategy, ठीक है, that works for someone else might not work for you, okay. So what I would suggest is find something which suits you, your personality, your psychology, your risk. हजारों strategy है but everything might not suit you. Find something which suits you, your personality, your risk appetite and your mindset. This is my golden suggestion you can say for when you want to decide something on your strategy. And one more question, कौन सी strategy best आपको feel होती है, long term, short term या फिर day trading? See, the way I look at it is like this, okay. Trading and investing are like two faces of the same coin, okay. To invest you need a capital, ठीक है, और मैंने जैसे पहले भी बताया investment will not generate you income. It is to be held for a longer term to create generational wealth, ठीक है. So but invest करने के लिए capital चाहिए. So what I look at is like this: you can use a tool called as trading to grow the capital, and whatever profits you generate from trading you can invest it back for creating long term wealth. This should be the approach. जो भी आपने जैसे पूछा डे ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए and all that, मेरे हिसाब से any serious person who wants to achieve financial independence should make use of both things. He should invest for generating long term wealth and he should look at trading to generate short term returns or short term income. Because trading हमेशा जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग इज फॉर इयर्स टू कम. दिस शुड बी द अप्रोच. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमोडिटी में इन्वेस्ट करो, ऑप्शंस में करो, इक्विटी में करो, या फिर और भी बहुत सारे अभी मार्केट है. तो आपके हिसाब से बेस्ट मार्केट कौन है? कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, बस इंडेक्स फंड में डाल दो, वही से आपको रिटर्न मिल जाएंगे. सो आपके हिसाब से एक एज अ बिगिनर मुझे या फिर कोई भी पर्सन जो उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसके बारे में, उस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और रादर हाउ आई कैन टेल यू इज इन्वेस्ट इन द बिजनेस व्हिच यू अंडरस्टैंड. लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. हर कोई यूज करता है, हर शॉपिंग मॉल में है, हर जगह लिखता है, हर लोग कोई भी लेता है. सो these companies are for long term, they will sustain. आपको मालूम है कि ये जो नेस्ले हो गया, मैगी हो गया, आपका वॉशिंग पाउडर हो गया एंड ऑल दैट, कुछ भी हो जाए कंजम्पशन विल बी देयर. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, एजुकेटेड पीपल बढ़ेंगे, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा. सो दिस इज कॉमन सेंस. बिजनेस जरूर चलेगा, वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए. सेकंड,
आप हर जगह पे देख रहे हैं यार, हर किसी के पास टू व्हीलर है, हर किसी के पास फोर व्हीलर है, ऑटोमोबाइल, दे आर फ्लरिशिंग बिजनेस, इन्वेस्ट इन देम। कंस्ट्रक्शन, जिधर देखो नया नया प्रोजेक्ट, नया नया डैम, मेट्रो, दैट, दिस, रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, सीमेंट कंपनी, इन्वेस्ट इन देम। इन्वेस्ट इन बिजनेसेस व्हिच यू अंडरस्टैंड, डोंट गो एंड इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड। लाइक लोग बोलते हैं कमोडिटीज के बारे में आपको क्या जानकारी है, इन्वेस्ट कीजिए। क्रिप्टो, आपको जानकारी है क्रिप्टो क्या है, कैसे फंक्शन होता है, जानकारी है, इन्वेस्ट कीजिए। जानकारी नहीं है तो इन्वेस्टिंग से दूर रहिए, पहले जान के लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो ये कोई भी बोलता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कोई किसी का एडवाइस या ये है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडंट गो एंड आस्क एडवाइस, यू शुड डू योर ओन एनालिसिस, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवनस रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। You cannot copy. मैंने जैसे पहले बोला, a strategy which works for me might not work for you. Why? Because your psychology is different, your mindset is different, your risk appetite is different, your capital size is different. तो ये मेरा नेबर आके मुझे बोला, अरे क्रिप्टो इज नाइस, मैंने, बट क्या प्रॉब्लम है, उसको किसी दूसरे ने बताया, उसका खुद का एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये कहने का है, व्हाई डू यू वांट सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, गो टू द सोर्स। सोर्स क्या है? कैंडलस्टिक चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, डिसीजंस, अपना डिसीजंस खुद लो। कम से कम क्या होगा, कम से कम यू विल नॉट ब्लेम समवन फॉर अ बैड। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर ओन डिसीजंस। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, ठीक है। उससे अच्छा दूसरों के पास जाओ ही मत कंसल्टेशन के लिए, टिप पूछने के लिए। उससे अच्छा खुद सीखो, स्किल डेवलप करो, खुद इन्वेस्ट करो, खुद डिसीजन लो, खुद इन्वेस्ट करो, और जो भी रिटर्न्स आता है ना, खुद एंजॉय करो। अमेजिंग। सिंपल। डेफिनेटली ये वीडियो जो है, आज का जो एपिसोड है हमारा, ये कंप्लीट गाइड होने वाला है किसी भी बिगिनर के लिए। बहुत सारे मिथ्स आपने बस्ट कर दिए, बहुत सारे गोल्डन नगेट हमारे साथ शेयर किए। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सुनने के बाद काफ़ी लोगों की आंखें खुलने वाली है। ये क्वेश्चन है, नए ट्रेडर्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर न्यू ट्रेडर्स? Okay, this is some amazing things. See, मैं अपने, I can tell you from my own experience. Okay, so what are the most common mistakes what any investor or trader does is this. First one is trading without a plan. Most of the traders jump without having any proper strategy, any proper knowledge, any proper skill. Okay, this is not done. Without that, you cannot do it. Always, इसका next step है, always when you before entering, you should know what is your stop loss and what is your target. Enter करने के बाद सोचने का नहीं, मेरा stop loss मैं इधर रखूंगा, target इधर रखूंगा। No, entry होने से पहले आपका पूरा plan ready होना चाहिए। That is the thing, biggest mistake. Second thing is emotional trading. Okay, क्या है? Emotions दो ही है, fear और greed, ठीक है। Greed क्या करता है? Most of the people है ना, they hold on to losing trades because of greed. Fear क्या करता है? Makes them exit their positions very soon. ठीक है, तो इसका दोनों का solution है, follow a system, not emotion. System मैंने जब आपको पहले बताया, एंट्री करेंगे तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए, this is my risk, this is my target. Risk reward define होना चाहिए before entering, not after entering. This is the second one. Third वाला होता है over trading. Beginners को क्या लगता है, मार्केट उनका दुश्मन है, जब भी एंट्री करते हैं वो उनका पैसा लेके जाता है। वो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, बिगिनर्स है ना, दे टेक टू मेनी ट्रेड्स, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है ओवर ट्रेड। बिगिनर्स है ना, क्या होता है, दे टेक टू मेनी ट्रेड्स इन अ डे, व्हिच इज नॉट राइट। सो उसका सोल्यूशन वेरी सिंपल है, focus on quality trades, not on quantity. That is the third one. Fourth one जो है is they completely ignore risk management. The simple rule what anyone can follow is like this: never risk more than 1 to 2% of your total capital in a single trade. ये rule follow करना सबसे जरूरी। पांचवा जो mistake होता है, they don't learn from their mistakes. Same mistake वापस बार बार करते हैं and they end up wiping out their capital. तो इसका solution है, हर एक ट्रेड का जर्नल रखने का। हर एक ट्रेड के बाद में आपको लिखने का व्हाट वेंट रॉन्ग, यू हैव टू गो डीप एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज। आप रूट कॉज में जाएंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा, एंड वंस यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट इज इजी फॉर यू टू टेक एक्शन टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ये चीज, पांचवा चीज जो है वो करने। दीज आर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी the biggest things what they should avoid doing. And the message what I would like to share is this: see, success in trading and investing is not about how many trades you take. Okay, it is about taking the right trades at the right time. That is the message. Amazing, Kiran ji.
आपके साथ बात करते वक्त, आपके साथ हर मिनट जो हम लोग स्पेंड करते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। दिस इज़ डेफिनेटली रिजल्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड आपके इतने साल में जो भी आपने कमाया है वो बहुत ही कम टाइम में हमें आराम से मिल रहा है। दैट इज़ आवर लक। डेफिनेटली ऑडियंस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किरण सर से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ही इज ट्रूली आवर फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क कौन सी होती है? अगर आपका नॉलेज किसी लाइज के ऊपर बेस्ड है तो ये आपके लिए सबसे बड़े रिस्क है। अगर आपका जो भी नॉलेज है वो हाफ नॉलेज है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर आप खुद के मन में पाल रहे हैं, और वही डेंजर हम लोग आज एलिमिनेट करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि आप कैसे एक बिगिनर लेवल का पर्सन विद सिर्फ 5000 का जो कैपिटल है उसके साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से मिथ्स है, ऐसे कौन से लाइज है जो आपके मन में है जिसकी वजह से आप खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए रोक रहे हैं। तो आज हमारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर है वो हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो मन में लाइज है उसे दूर कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेकंड एपिसोड में। और सर, स्वागत है आपका। किरण जी, आपने हर बार हमें कुछ ना कुछ गोल्डन नगेट शेयर किए हैं और आज भी आपका स्वागत है और नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। Thank you, Tejas, and it is always a pleasure to come back and share my learnings with our audience. और मुझे बहुत खुशी है कि our videos is being appreciated. The whole intention of doing this series is to share with people or to take away all the misconception what people have about investing and trading. तो वो एक misconception हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, and I think with the kind of feedbacks what we are receiving, I'm very sure that we are on the way to achieve it. So that is what I feel. So thank you for having me again. ग्रेट। किरण जी, अब मैं आपको सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत ही बेसिक सा पूछने वाला हूँ जो बचपन से मेरे दिमाग में था। जब भी मैं सोचता था, अपने दोस्तों को बोलता था कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, एक बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, तो लोग मुझे बोलते थे इसलिए कैपिटल कहाँ से लाएगा? आप तो मिडिल क्लास फैमिली से है, आपके पापा जॉब करते हैं, तो इतना बड़ा कैपिटल, करोड़ में कैपिटल चाहिए, लाएगा कहाँ से? तो तब से लेके आज तक मेरे दिमाग में वही मिथ है कि अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, कैपिटल कहाँ से लाऊंगा, और इसी वजह से कभी ट्राई भी नहीं किया। तो क्या सच में बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए या फिर बड़ा एक बिजनेस लॉन्च करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है? आपका सवाल जायज है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इसका एक उदाहरण और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे बच्चे, ठीक है, छोटे से ही बड़े होते हैं ना, तो वैसे ही हर कोई भी बिजनेस ले लो या इन्वेस्टिंग ले लो, ट्रेडिंग ले लो या कुछ भी ले लो, जिंदगी में सब छोटे से ही शुरू होता है। कोई भी सडनली आके बड़ा नहीं बन सकता। तो दिस इज अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। हाँ, आपके पास अगर सब्सटैंशियल कैपिटल है तो इट बिकम्स ईजियर टू, मतलब क्या बोलता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, ओके, 10 रुपए का 10% और 10 लाख का 10%, देयर इज अ बिग डिफरेंस ना। सो दिस इज द डिफरेंस। सो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखें, और जब भी कोई भी कुछ नया शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी या कंप्लीट नॉलेज या जो भी स्किल्स चाहिए वो हमको पता नहीं रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो ऑलवेज वी इंडियंस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव मतलब क्या? वी ऑलवेज हैव कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका बैकअप प्लान, और कभी कभी वो बैकअप प्लान का बैकअप प्लान, ठीक है, तो ऐसे करके करते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल अप्रोच। तो it is not necessary that you should have a big capital. Yes, certain businesses, yes, it requires, but investing and trading ऐसा एक business है जिसमें आपको बहुत बड़ा कैपिटल लेके शुरू करने का कोई भी जरूरत नहीं है। छोटा कैपिटल से शुरू करें, सिस्टमैटिकली उसको ग्रो करें, और उसके बाद जो
आप सिस्टमैटिकली अगर ग्रो करेंगे उसको, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट यू विल हैव ग्रोइंग दिस बिजनेस इज अनलाइक एनी अदर बिजनेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड। इतना मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, डंके के चोट पे कह सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द बस फर्स्ट मिथ। तो इसमें क्या है ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक आपने सुना होगा टर्म कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक आपको अगर देखने का है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी रखने से आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। इमेजिन आप एवरी मंथ 3% 4% रिटर्न कमा पाए आपके जो स्टार्टेड कैपिटल में, और ऐसे करते गए मंथ ऑन मंथ, ठीक है। एक साल में आप खुद हैरान रह जाओगे आपका जो इनिशियल कैपिटल था कितना हो गया। 2-3% ऑन अ मंथली बेसिस बाय ट्रेडिंग इज नॉट अ बिग डील, ओके। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। हाँ, करेक्ट मेथड, करेक्ट सिस्टम, करेक्ट प्रोसीजर से करेंगे तो पॉसिबल है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। वेरी पावरफुल। तो जैसे आपने बताया कि बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए। अब शुरुआत करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं उसमें से एक और बड़ा ऑब्स्टेकल ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने की उनकी ज़रूरत लगती है। फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं किसी ने किसी सुना है कि एक कोई किसी का परदादा है जिसने अपने यंग एज में कोई एक स्टॉक खरीदा था और वो उसकी प्राइस अभी 300 करोड़ 400 करोड़ बन गई है, तो मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो मैं भी कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जो कल को 10 साल के बाद 400 करोड़ बन जाएगा। और ये स्टॉक लोग ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन कभी शुरुआत नहीं करते। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन उसके लिए एक ही चीज है। सी देखो, सब चीज में ना अर्ली मूवर एडवांटेज करके एक होता है। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर पाए या नया कोई कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर पाए और वो कॉन्सेप्ट आगे जाके सक्सेसफुल हो गया, तो आपको अर्ली मूवर एडवांटेज का क्या बोलते हैं, फ्रूट्स मिलेगा। ये जो बोलते हैं कि हमारे दादा ने उतने पे लिया था एंड ऑल दैट इज ऑल्सो एन अर्ली मूवर एडवांटेज, ठीक है। तो आज भी आपको अर्ली मूवर एडवांटेज का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता रहता है, वो बार बार। लाइक फॉर एग्जांपल, आज के तारीख में लेट अस सी द in news is about EV, okay, electrical vehicles, okay, or battery technology, okay, or AI, ठीक है। These are the upcoming businesses, ठीक है। तो if you have the conviction, मैं हमेशा बोलता हूँ invest in a business in which you understand, right? If you make an effort to understand EV business, artificial learning, artificial intelligence business और न्यू एज टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेके, और other new things like crypto, आजकल Bitcoin is everywhere, okay, everybody is talking about it. Like okay, I'll give you one very good example, okay, मेरा खुद का Bitcoin का experience आपको बताता हूँ। Last year September 2023 में Bitcoin was somewhere around $26,000 एक Bitcoin, ठीक है। और आज it is around $99,000 एक Bitcoin. In a matter of 11 months it has gone from 26 to 99,000. Now how was I able to identify? By doing my analysis and my research, I was able to identify, and I didn't invest some big amount, छोटा सा amount, because there is a system to do it, okay. So I invested a small amount, and आज I had invested I think around $50 to $60, आज हो $370 हो गया है। Imagine $50 के बजाय मैंने $50,000 डाला था, तो किधर रहता। So that is a different thing. I'm not feeling bad that I didn't invest. What I'm trying to say is early mover advantage. जैसे आपने बोला, आप भी आपके दादा के जैसे कर सकते हैं, provided, but उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया रहेगा, रिलायंस और ऐसा वाला कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे किया रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस पे किया रहेगा, ओके, या आईटी बिजनेसेस पे किया रहेगा वो टाइम पे, ओके। तो आजकल वो नहीं है। आजकल द न्यू एज बिजनेसेस आर डिफरेंट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सच न्यू एज थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो और फाइनेंशियल मार्केट्स में इसको मल्टी बैगर बोलते हैं। आपको भी आइडेंटिफाई करने का मिलेगा, बट प्रोवाइडेड आप यू लुक एट द राइट प्लेसेस, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिफाई, आपने जैसे बोला ढूंढते रह जाते हैं, मिलते नहीं है। वो क्यों मिलता नहीं है मालूम है क्या? वो गलत जगह पे देख रहा है। सो दैट इज द रीजन। सो यू कैन ऑल्सो डू इट प्रोवाइडेड यू डू सम बेसिक होमवर्क एंड आप भी अर्ली मूवर एडवांटेज का बेनिफिट ले सकते। अमेजिंग। मतलब अगर राइट मेंटरशिप लिया और राइट स्ट्रेटजी के साथ अगर आपने सर्च किया, देन यू कैन आल्सो बिकम अनदर दादाजी टू टेल स्टोरी अबाउट। यस। एक और स्टोरी जो है
आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे ही अनदर 20 इयर्स आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बैठ के बोलते रहेंगे कि मेरे दादाजी ने ऐसा किया था तो देखो आज इतना हो गया करके. इट इज पॉसिबल. यस इट इज वेरी मच पॉसिबल नाउ. तो जहाँ तक आपने बताया तब मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबल है. एक और स्टोरी लोग बताते हैं, एक मीम मटेरियल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लोग बोलते हैं कि मेरे अंकल थे जो खुद का घर था उनका और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे और 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आज वो खुद रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं. ऐसा एक मीम जोक घूमता रहता है मार्केट में. सो इन शॉर्ट लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक प्रकार के गैम्बल है. यहाँ पे 10 लोग जानते हैं कमाने के लिए लेकिन सिर्फ एक ही कमाता है, बाकी सारे लोग लॉस ले लेते हैं. तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर ज़रा डीप में बताइए हमें कि इतने लोग उसको गैम्बल क्यों समझते हैं और इतने लोग अपना पैसा लूज क्यों करते हैं. सी आप आज भी है ना, इफ यू गो ऑन टू अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एनी काइंड ऑफ दिस वन, पहले उधर एक डिस्क्लेमर आता है कि 9 out of 10 people are losing money. On an average, the losses by trading derivatives is on an annual around 50,000 rupees per person. अरे ऐसा कुछ disclaimers आता है. You know the reason why it is shown? The reason it is shown is to make people aware about the risk. But how do people look at this with fear? वो लोग सब लोग क्या देखते हैं, वो नंबर 9 देखते हैं. मैं क्या बोलता हूँ, नंबर 9 तो देखो ठीक है, बट वो एक नंबर जो है ना उसको भी देखो. 9 लोग मानता हूँ पैसे गवा रहे हैं, बट एक आदमी है पैसा बना रहा है ना. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो जो एक आदमी जो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको सीखना चाहिए. बट whereas what we do वो हम नहीं करते. हम क्या करते हैं, ये बाकी 9 लोग जो हैं जो गलत कर रहे हैं उनको फॉलो करने जाते हैं. क्यों? बिकॉज वो जो कर रहे हैं ना वो आसान है, और जो एक आदमी जो कर रहा है ना वो बहुत मेहनत से वो लेवल पे पहुंचा है, उसके लिए टाइम लगता है. समझ गए आप? तो ये इज द डिफरेंस. सेकेंड पॉइंट आपने जो बोला, आपका जो कॉन्सेप्ट था कि मैं खुद के घर पे रहता था किसी का और भी भाड़े के घर पे आ गया, द रीजन इज द सेम. उन्होंने खुद का एनालिसिस, खुद का मेहनत कुछ नहीं किया. वो लोग क्या करते हैं, दूसरों के टिप्स पे डिपेंडेंट है, दूसरों के एडवाइस पे डिपेंडेंट है. तो ये गलत होता है. तो इसको पहला सुधारना पड़ेगा. दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़ना चाहिए, खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए दैट वो जो एक आदमी जो पैसा बना रहा है ना वैसा बनने का एस्पिरेशन रखना चाहिए. और उसके लिए भी इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड आप मेहनत करें, सीखें और छोटे से शुरू करें. ये सेम पॉइंट हो गया. आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत बड़े कैपिटल से लेके आ गए, बिजनेस के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं, 6 महीने में दुकान बंद. बट whereas आप छोटे से शुरू करें, छोटे कैपिटल से, छोटे दुकान से सीखें. सी whatever mistakes you want to do when you are small, because when you grow big, if you keep on committing the same mistakes, you will not be able to survive. समझ गए ना? सो दिस इज द, तो ये जो मिथ है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है. एक और एनालॉजी आपको देता हूँ. गैम्बलिंग जो करता है वो क्या I mean what is his intention? His intention is he bets his money on something, right? And when he bets his money, he knows there is 50-50 chance. That is gambling, correct? But in stock market, you don't need to do all that. You can do it in such a way, as I told you, it is a game of probability. It is not about certainty. It is a game of probability. Probability में हमको क्या करना चाहिए, high probability जो opportunity है उसको ही लेना चाहिए. हर एक अपॉर्चुनिटी मेरा नहीं होता. मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटी आता है एवरी मिनट, बट एवरी अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर मी. आई शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो खुद का घर बेचने का नौबत तो आएगा नहीं, उससे बड़ा घर बनने का इतना काबिल हो जाएंगे, ये पक्का है. ग्रेट. आप ट्रेडिंग मेंटर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी. और आपने बोलते बोलते अभी बोला कि लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, एक्सटर्नल नॉलेज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. उसी के बारे में मेरा नेक्स्ट सवाल है. काफ़ी बार अभी आज ही मुझे एक कॉल आया था, हालांकि वो स्पैम कॉल था. उसमें वो बोल रहे थे कि आपको डेली हम लोग एक शॉर्ट ट्रेडिंग टिप देंगे, या फिर वो जो बोलते हैं ना कुछ हम लोग आपको ऐसे बताएंगे, ट्रेडिंग कॉल देंगे कि जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं. अभी ये फेक कॉल था, इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू. लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कोई शॉर्ट ट्रेडिंग टिप दे रहा है, या फिर किसी से, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग गुरु है, ट्रेडिंग मेंटर है, आपसे हम लोग टिप लेके क्या मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ, क्या अमीर बन सकता हूँ? पहली बात तो ये है कि मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना मैं किसी से टिप लेता हूँ ना किसी को टिप देता हूँ. ओके, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ. वही बिकॉज सिंपल, जो भी
मैं टिप का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। टिप देने वाले तो उनको छोड़ दीजिए, उनका बात करना बेकार है। एडवाइस जो करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि उनका जो एडवाइस रहता है जनरली उनका खुद का एनालिसिस या खुद का खुद का ओपिनियन नहीं रहता, वो कोई दूसरे से सुना रहेगा एंड ऑल दैट। तो इसके लिए ना, तो वो एडवाइस जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज द होल पॉइंट। तो ये जो डिपेंडेंसी है, आपने जैसा बोला, ये डिपेंडेंसी है ना, दैट इज समथिंग विच वी शुड अवॉइड, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इवन इन लाइफ। अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का है, सो वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम डिपेंडेंट रहे हालात पे, लोगों पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल आल्सो रिड्यूसेस, ठीक है ना। तो इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट बनना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो वो करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता है। ये जो बाकी जो बोलते हैं, मेरा एक ही मतलब, मैं जो भी हमको आज सुन रहा है उनको यही मेरा सजेशन है। अगर ऐसा कोई टिप दे के या टिप लेके अगर सक्सेसफुल बन जाता, पहली बात तो ये है, जो टिप देने वाला है वो खुद वो टिप यूज करके क्यों नहीं अमीर बन रहा है, उसको दूसरों को देने का जरूरत क्यों पड़ रहा है। सही बात है ना, सही बात है। इट कम्स विद द सेम थिंग। सो प्लीज don't depend on external factors, don't depend on any so-called experts and all that। जो भी हमको जरूरत है, जो भी skills जरूरत है ये पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सीड होने के लिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। Only thing it requires is the right direction, the right amount of training and the right amount of what you can say attitude। ये करेंगे तो हम भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई भी आपका स्किल ले, ठीक है, कोई भी स्किल आपको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला तो सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते 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 आपका स्किल वो लेवल पे आ जाएगा कि एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसके पे। तो ये भी ऐसा ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, इट्स द सेम। तो दूसरों के एडवाइस या टिप्स, एडवाइस भी फिर भी ठीक है, बट टिप्स पे कभी भी हमको डिपेंड करना नहीं चाहिए। वो टिप्स तो हम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, अगर आप लोगों ने राइट ट्रेनिंग लिया है तो। एंड इससे भी और मेरा एक एडवाइस सॉरी, अब मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ सजेशंस देता हूँ। आप अगर आगे जाके इतने काबिल बन गए कि आप टिप जनरेट कर सके, तो मेहरबानी करके वो टिप किसी को देना मत, खुद के लिए यूज करना है, खुद के लिए यूज करो। राइट। अब एक और चीज मेरे ट्रेडर बनने के सपने के बीच में आ रही थी। मैं मतलब एक जनरल पब्लिक का ओपिनियन के रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। रील पे काफ़ी बार देखा है कि लोग ट्रेडिंग का अपना चार्ट दिखाते हैं, अपना रूम दिखाते हैं। इट लुक्स लाइक यूएस वॉर रूम। यूएस में जो होता है ना हॉलीवुड में, वैसा नियॉन कलर के लाइट्स होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, और उसके ऊपर कंटिन्यूसली उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली चार्ट्स होते हैं। और एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इनसे ज़्यादा वो जो टिपिकल ट्रेडर होते हैं किस कम्युनिटी के, वो अपने कीपैड वाले मोबाइल से ज़्यादा कमा लेते हैं। क्या ये सच बात है? बहुत वैलिड पॉइंट बोला है आपने। आजकल क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है का कॉन्सेप्ट है, तो वो सब दिखावा है, इतना तो क्लियर है। और दूसरा पॉइंट ये भी सच है, आप गुजरात साइड में चले जाइए एंड ऑल दैट, उधर है ना ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कीपैड मोबाइल, नॉट इवन स्मार्टफोन, उससे ना करोड़ों का ट्रेडिंग करते हैं। वो अभी अपने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं अभिषेक कार करके, वो यूट्यूब पे बहुत फेमस है। उन्होंने एक बार ऐसा बताया था कि उन्होंने ही पर्सनली एक्सपीरियंस्ड हिम समवेयर इन गुजरात, कि वो बैठे बैठे वो कीपैड वाला, ये मैं 20 साल का पहले का बात कर रहा हूँ, आज का नहीं, 20 साल के पहले 20-30 करोड़ का टर्नओवर दिन में, समझ गए? तो यस, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े मॉनिटर ये सब है ना, this is all not required. See, as everything in life, everything is supposed to be very simple. We make it complex. We make it complicated. मेरा एक ही observation है इसके बारे में। आप है ना, as a human being, how much we can focus on? We can focus on 1 or 2 things. You can't focus on 100 things. If you focus on 100 things, your decision making ability goes for a toss. Your analytical ability goes for a toss. Your reasoning power goes for a toss. ये सब toss जाने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यू कैन बिकम सक्सेसफुल? थोड़ा सा
सोचिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो द मैसेज इज दिस कि आपको ये बड़ा बड़ा चीज जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको क्या चाहिए, स्क्रीन दिखना चाहिए, चार्ट दिखना चाहिए। उसके लिए आपका लैपटॉप भी बहुत हो गया, सिंगल एक लैपटॉप भी बहुत हो गया, एंड यू कैन डू इट ऑन दैट। आजकल तो बहुत सारे लोग फोन पे भी करते हैं, बिकॉज आजकल स्मार्टफोन आ गया, तो वो चार्ट फोन पे भी दिखता है। बट यस, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द फोन इज कंसर्न, बिकॉज आपको वो चार्ट पूरा दिखता नहीं है, तो समटाइम्स इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, बट लैपटॉप से आराम से काम हो। देखिए, दूसरा एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को अभी याद आया जब भी हम बात कर रहे थे। ये जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो बिजनेस करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू गेट फ्रीडम ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ फ्रीडम ऑफ मनी, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन दिस एंड हु आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, दे डू इट बिकॉज ऑफ देयर नीड फॉर फ्रीडम ऑफ टाइम। इमेजिन करो, आपके पास 4 स्क्रीन है, 8 स्क्रीन है एंड ऑल दैट, और आपको किधर छुट्टी पे जाना पड़ा या किधर दूर जाना पड़ा, आप क्या सब आपका दुकान लेकर चलोगे क्या? नहीं ना। एक लैपटॉप है तो आप किधर भी जाओ, मतलब ट्रैवल करते रहो, ट्रेन में रहो, एरोप्लेन में रहो, अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपना बिजनेस चालू रख सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? आपका बोरिया बिस्तर लेके जाना चाहते हैं, या बी लाइक अ फ्री बर्ड with one laptop and do your business from anywhere in the world? It is your choice. तो इन शॉर्ट, आपके पास बहुत ज़्यादा माल मसाला होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक दिमाग होना चाहिए और एक कोई भी डिवाइस जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर पाओ। Exactly. Basically एनालिसिस करने के लिए चार्ट का जरूरत है, और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका ट्रेडिंग टर्मिनल का जरूरत है, और इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत है। ये 3 चीज अगर है आपके पास, तो आप किधर से भी इसको कर सकते हैं। दैट इज द होल आइडिया। लेकिन एक और बड़ा ऑब्स्टेकल है मेरा ट्रेडर बनने के बीच। आई डोंट हैव फ्यूचर प्रेडिक्टिंग पैरेट। क्या हमें अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला पैरेट मेरे पास नहीं है? क्या हमें अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हर बार मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ता है? हमें फ्यूचर देखना पड़ता है, और अगर हम लोग हर बार देखेंगे तभी अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से उस स्टेशन पे जो फेमस पैरेट है वो खरीद लूंगा। नहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, यू डोंट नीड टू प्रेडिक्ट. Rather, successful traders and investors don't predict at all. What they do is, what is that they are seeing on the chart, they go by that. They don't predict. Predict वो लोग करते हैं जिनको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है. Prediction is again, the probability is 50-50, which is same as your speculation. So that is the difference. So predict करने का जरूरत नहीं है, ना आपको वो तोते का जरूरत है. आपको है ना क्या जरूरत है is you have to learn this particular way of reading the chart, because the chart आपको बोलेगा where are the high probability setups. एक मैं आपको very important चीज बताना चाहता हूँ. आप सब लोग बोलते रहेंगे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन जाओगे एंड ऑल दैट. आपको मालूम है ये क्यों पैटर्न्स रिपीट होता है? इज बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नथिंग बट ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक यू, मी एंड ह्यूमन बींग्स बेसिकली. वो बोलते हैं बहुत सारे लोग, नहीं अभी ऑल्गो ट्रेडिंग आ गया है, सिस्टम ट्रेड करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, बट दैट इज अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. उससे ज्यादा कुछ अभी आजकल तो इंडिया में तो फर्क नहीं पड़ रहा है. आई डोंट नो अबाउट अब्रॉड, बट इंडिया में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आज तक. तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन इन अ सर्टेन वे. दैट इज व्हाई the patterns repeat themselves. अगर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ गया, you go with the high probability setup, enter at the right point. प्रेडिक्शन या कोई भी जादू का छड़ी, वो सब का जरूरत नहीं है. You can go simple, go with the right approach, go with the right mindset. And और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, if you just take a step back and see, the only thing in our control is our entry, right? Only entry is in our control. वो कितना हमको प्रॉफिट देगा या कितना हमको लॉस देगा, that is not in my hands, it is in the market's hands. तो हमारा हाथ में क्या है? Only entry. तो हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने एंट्री पे फोकस करना चाहिए, rather than focusing on मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा या मैं कितना लॉस करूंगा. लॉस को लिमिट में रखना वो कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉफिट इतना ही चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए ये ट्रेड से, ये कहने का हैसियत किसी में नहीं है. वो मार्केट डिसाइड करता है. हमारा काम सिर्फ इतना है कि राइट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का, एंड व्हेन वी सी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गोइंग इन आवर डायरेक्शन इज हाईएस्ट, वी डू द एंट्री. तो ये सब करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए पेशेंस. ये 4-8 स्क्रीन देख के रैंडमली सुबह से शाम तक एंट्री एग्जिट करते रहेंगे तो
मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है और ना बन पाएंगे। अच्छे एक्टर्स तो है, अच्छा, अच्छे एक्टर्स तो है। एक्टर्स भी किधर अच्छे हैं यार, बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं यार। सो अभी आपने जो बताया आज, उससे डेफिनेटली मेरी आंखें खुल गई है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ एंट्री हमारे हाथ में है। तो इससे काफी सारे ट्रेडर्स का जो भी बिगिनर्स है, लर्नर्स है, उनका माइंडसेट ही टोटली चेंज हो जाएगा अगर हम लोग इस माइंडसेट के साथ अगर ट्रेडिंग में उतरते हैं तो। अब मेरा लास्ट सवाल ये है, जो मेरा लास्ट बैरियर था अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, वो ये है कि बचपन में टीवी पे मैं देखता था बहुत सारे लोग बहुत सारा इंग्लिश बोल बोल के मार्केट के बारे में बोलते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसके सामने सीरियस चेहरे करके देखने वाले काफ़ी सारे लोग मैंने देखे थे। और तब से दिमाग में बैठ गया कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे का जो भी चीज़ है उसके लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट ही बनना पड़ेगा। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग एमबीए फाइनेंस में जाते हैं, सीए बनते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी राकेश झुंझुनवाला नहीं बन पाता या फिर वॉरेन बफेट नहीं बन पाता। तो ऐसा क्यों? क्या हमें अच्छा फाइनेंस एक्सपर्ट बनना चाहिए? और क्या अच्छा फाइनेंस एक्सपर्ट अच्छा ट्रेडर बन सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट अच्छा ट्रेडर बन जाए, और ये भी सच है कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट होना भी जरूरत नहीं। अच्छा ट्रेडर और अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरत है फर्स्ट इज यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? जो हु थिंक्स लॉजिकली, हु थिंक्स इन a mindset of when he is coming into this business with a mindset of probability. Okay, तो ये वाला जो दो क्वालिटी है, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन एवरीवन। एंड उससे ज्यादा मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इज on how we manage ourselves. मतलब how we are able to control our emotions, how we are able to control our responses, how we are able to do understand things. So ये बहुत important चीज है। और the truth is that anyone with the right education and discipline and practice, they can succeed in this business. So that is what I would like to say. And one more thing is to learn it in a structured way. ये भी बहुत जरूरी है। ये दो चीज करेंगे तो कोई भी इसमें ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक्स अ लॉट किरण जी, आज आपने बहुत ही मिरेकुलस वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं, और वो सारी की सारी इंसाइट्स आई ओपनिंग थी। ये वीडियो देख के, ये एपिसोड देख के मुझे लगता है काफ़ी सारे बिगिनर्स जो है वो अपना माइंडसेट भी चेंज कर देंगे, और काफ़ी सारे जो न्यू ट्रेडर्स है उनके मन में जो भी मिथ्स थे वो भी आज क्लियर हो चुके हैं। देखिए, ये बातें चलती रहेगी और ये इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए ये पॉडकास्ट भी बहुत लंबा खींच सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिट है इसलिए आज हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और नॉलेज लेके। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर हमेशा हमें हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए तत्पर है। किरण जी, आप अपना लास्ट मैसेज दीजिए। थैंक यू तेजस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी कोई ये पर्टिकुलर बिजनेस में आना चाहता है तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करने के इरादे से आए, रादर ये गैम्बलिंग सोच के ना आए। बिजनेस के अप्रोच से आए तो बिजनेस के तरह ट्रीट करें, और डेफिनेटली आप अगर उसको बिजनेस के तरह ट्रीट करेंगे तो मार्केट भी आपको उतना ही रिटर्न्स उल्टा आपको देगा। तो इट इज लाइक म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यू रेस्पेक्ट द मार्केट एंड द मार्केट विल रेस्पेक्ट, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू किरण जी। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजकल जो ट्रेडर्स की लाइफ है वो बहुत ही फ्लैशी दिखाती है, बहुत ही फ्लेम्बॉयंट दिखाते हैं। क्या सच में ट्रेडर्स की लाइफ ऐसी होती है? एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे बिताता है, उसका डेली रूटीन क्या होता है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर है वो सब कुछ एक ट्रेडर की डेली लाइफ के बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में।
पिछले 2 एपिसोड में हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर जो है किरण जी, उन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई। सबसे पहले तो बताया कि एक जो बिगिनर है वो कैसे एंटर कर सकता है स्टॉक मार्केट में और एक ट्रेडर बन सकता है। दूसरे एपिसोड में उन्होंने बताया कि कौन से जनरल मिथ्स है जिसकी वजह से आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। और आज हम लोग टोटली डिकोड करने वाले हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की डेली रूटीन को, डेली लाइफ को। तो किरण जी, स्वागत है आपका फिर एक बार। Thank you, Tejas, and very glad to be back on the show, and looking forward to some very interesting and humorous conversation. यस किरण जी, आपने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे रील्स पे देखा होगा कि आजकल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा फ्लैश करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को और बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, और जिसकी वजह से आज की जो यूथ है या फिर जो भी जॉब करने वाले जो लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनके मन में आ जाता है। तो क्या ये सब कुछ सच है? क्या सच में आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं अच्छा ट्रेडर बन के? Yes, answer is an yes and a no. Yes, you can lead a comfortable life if you become a consistently profitable trader. It is very much possible, but at the same time, to reach that level, it takes years of effort, years of learning, and years of mastering the skill. Okay, वो overnight नहीं बनता है, it takes time. ये तो सच्चाई है। अगर कोई सोच रहा है कि ट्रेडिंग करके मैं आज ट्रेडिंग शुरू करूंगा और कल मैं अमीर बन जाऊंगा, it is not realistic. Okay, it does not happen like that. एंड दैट वी शुड एक्सेप्ट इट। एंड जैसे कोई भी दूसरा बिजनेस हो या दूसरा कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो पहले तो आपको काम सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके ग्रो करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है आपको अगर इंस्टेंट सक्सेस मिल भी जाए, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, आपको सक्सेस ग्रेजुअली मिले तो यू विल वैल्यू दैट सक्सेस एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट सक्सेस इन कंप्लीट फैशन। ये जानना बहुत जरूरी। डेफिनेटली किरण जी, अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और जो उसका बेसिक नॉलेज है वहाँ से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको जानना पड़ेगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे मैं एक बार फिर वहीं पे आ रहा हूँ, लोग इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। दो एकदम अपोजिट पोल्स है। कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो दिखाते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड वॉरेन बफेट जैसे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, जो रियली सक्सेसफुल है, वो दिखाते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ के बहुत सारे रीडिंग करते हैं। दिन भर वो रीडिंग करके बाद में अपना एनालिसिस बनाते हैं, रिसर्च करके उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो कौन सी लाइफस्टाइल बेटर है? क्या इन दोनों में हमें बैलेंस देखना चाहिए? इसमें है ना एक सिंपल लाइफ लेसन है, ठीक है। अगर जो भी सक्सेसफुल है, ओके, वो जाके बाहर शो ऑफ नहीं करता, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल पीपल डोंट kind of flaunt their wealth. It is only people who have who are not at reach that level, they try to show that they are their flamboyant lifestyle so that they can influence people for other gains. उससे ट्रेडिंग का कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने जो बताया, जैसे वॉरेन बफे हैं जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, दैट इज द वे टू बिकम सक्सेस। ओके, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को ले लीजिए, एवरीबडी लीड्स अ सिंपल लाइफ। ऑफ कोर्स दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ, बट व्हाट दे डू विद दैट वेल्थ इज दैट ऑल्सो, ये भी जानना जरूरी है। दे डू लॉट ऑफ चैरिटी, दे डू लॉट ऑफ गुड वर्क, they do lot of philanthropic works, because see, there is a simple emotion is what that money needs to be in circulation. You cannot hoard money is not meant to be hoarded. Similarly, जैसे बोलते हैं, knowledge is not supposed to be hoarded. You have to share your knowledge. So this is the difference. और जो भी वो बोलते हैं कि मेरा सीक्रेट है, वैसा है and all that, ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing secret in this entire universe. And especially in today's age of information, nothing is a secret. तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आपका कहना जायज़ है that successful people will always be simple, down to earth, grounded, and they let their work speak for them. They don't go around
shouting at the top of their voice that this is what I have achieved, this is my wealth and all. They're least bothered. आपको लगता है जो Forbes लिस्ट में टॉप मिलियनर आते हैं they are they feel happy about it? No, money is not the only thing to become happy. Money is just one of them. So this is what I would like to see. Hi, hope you are enjoying the content on our channel. If you want to get to know more in detail, I'm having a free webinar called Gain Edge during the weekend. The registration link is given in the description below. I would love to have you there. Looking forward to have you in the webinar. आपके साथ जब भी हम लोग बात करते हैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी सीखने के लिए मिलती है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेडर मेंटर के साथ साथ आप एक मोटिवेशनल मेंटर भी बन सकते हैं। अभी एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अपनी बचपन की याद से जब भी मैं सोचता था कि सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरे ग्रैंडमदर बोलती थी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और हर बार मैं उनको ये बताता था, हर बार वो वही बोलती थी। एक बार मैंने उनको गुस्से में बोला कि अगर सुबह उठने से सक्सेसफुल बनते लोग तो हमारा दूध वाला सक्सेसफुल क्यों नहीं। जोक्स अपार्ट, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के एक कॉमन हैबिट है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो क्या एक ट्रेडर बनने के लिए भी हमें कुछ रूटीन फॉलो करना चाहिए, जो हैबिट्स है जो उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है? Yes, definitely it is there. See, सबके पास 24 आवर्स ही होता है, ओके? बट वो 24 आवर्स को बेस्ट वे में जो यूटिलाइज करते हैं वो लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं। सो जल्दी उठने का एडवांटेज ये है कि आप जल्दी उठने से क्या होगा, यू आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जल्दी उठ के वापस मोबाइल लेके बैठने से या टीवी देखने से सक्सेसफुल कोई बनता नहीं है। वो जो सब जुए जल्दी उठते हैं ना, उसमें ना दैट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। व्हाट आर दोस? इज प्लान योर डे, वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, work on your mental health, work on deciding, focusing on your goals, work on improving yourself as a person, or read something. Because ये क्या होता है, सुबह जब भी हम उठते हैं we are in a fresh state of mind. It will be like a blank page in the morning, blank canvas. So it gives you ample opportunity to color it the way you want. तो सुबह का जो 3 घंटा या 4 घंटा जो आपको मिलता है, आप जितने जल्दी उठते हैं उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा, तो उसको है ना यू यूज इट इन द मोस्ट क्रिएटिव वे। देन इमेजिन इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, ज़्यादा नहीं 1 ईयर, ठीक है, यू विल रीच अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड दिस इज नॉट अ जोक। करके देखिए, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, करके देखिए आपको फर्क दिखेगा। सो देर आर सर्टन rituals and certain things what successful, same thing applies to successful traders as well, okay? So what they do, they work on their mindset, they work on their physical health, because see, people feel that sitting in front of the system बहुत आसान job है. It's not. आप देखा रहेगा, lot of IT people have lot of issues with back, hand pain and all that. So it is not that easy, and it is also not a fact दैट फुल टाइम ट्रेडर मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक सिस्टम के सामने बैठा रहे। क्यों? इज वेरी सिंपल। फुल टाइम ट्रेडर वो होता है जो अपना टारगेट अचीव होते ही सिस्टम बंद करके इस डे इज डन। इट कैन बी इन 10 मिनट्स, इट कैन बी इन 15 मिनट्स, इन 20 मिनट, इट्स ओके, डन। अगर 9:15 से 3:30 बजे तक सिस्टम के सामने बैठना ही है, व्हाई शुड आई डू ऑल दिस मगजमारी ऑफ डूइंग ट्रेडिंग? मैं 9 to 5 जॉब ही कर लेता ना। तो दिस इज द डिफरेंस। सो जो माइंडसेट है, रूटीन है, फिजिकल एक्टिविटी है, उस सब पे काम करते हैं। दे डू सम काइंड ऑफ रिसर्च। और जो वो नहीं करते हैं इज दिस, दे डोंट फॉलो न्यूज। वो लोग ये न्यूज फॉलो नहीं करते। वो जो इम्पोर्टेंट है, मेजर थिंग्स है, उसको सिर्फ ध्यान रखते हैं। दे डोंट फॉलो एनी न्यूज, बिकॉज उन जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको जो कुछ भी चाहिए ना, वो सब उनके चार्ट पे। सो दिस इज द डिफरेंस। सो रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। रूटीन फॉलो करने से क्या होता है, योर माइंड इज फ्री टू focus on important things. So successful बनने के लिए, not only in trading, in anything, you have to follow a set routine. That is absolutely essential. शायद आपने कुछ प्लेज किया है कि हर पॉडकास्ट में आपको कुछ ना कुछ ग्लास शटरिंग मूवमेंट देना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी बताया कि ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो न्यूज़ फॉलो ही नहीं करते। मैंने काफ़ी सारे लोगों को करंट अफेयर्स के बुक्स पढ़ते हुए देखा है, कंटिन्यूसली न्यूज़ चैनल के सामने बैठे हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। वो हर बार न्यूज़ में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका यूज़ करके वो कुछ कैलकुलेशन कर पाए और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स डिज़ाइन कर पाए। तो एक और अपने
मिथ बस्ट कर दिया है कि न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको चार्ट से ही पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट तरफ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ मतलब क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए what is noise and what is news. Unfortunately, majority of the news today is a noise. तो आपको मालूम रहना चाहिए क्या न्यूज़ है क्या नॉइज है। तो नॉइज को सप्रेस करना चाहिए, न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़ मतलब क्या, या there are certain important policy decisions which is going to come which might impact a certain certain industry, or government is taking some kind of passing a law which can affect certain business, which can negatively impact certain business and positively impact certain businesses. See, these kind, abhi, like for example, there is a war going on, oil prices may go up. These news are important. The Fed meeting in US, RBI policy meeting every quarter which happens, that is important. But मुझे एक चीज बोलिए, ये न्यूज लेके आप करेंगे क्या? प्रॉब्लम ये है इज दिस, आपको मालूम नहीं रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक कॉमन पर्सन के पास न्यूज आता है ना, मार्केट वुड हैव ऑलरेडी रिएक्टेड टू दैट न्यूज। आपने कितनी बार देखा रहेगा, बजट बहुत पॉपुलर बहुत अच्छा आया फिर भी मार्केट गिर गया, या बहुत खराब बजट आया बट फिर भी मार्केट ऊपर गया। कितनी बार देखा है? बहुत कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया फिर भी उसका स्टॉक प्राइस गिर गया, रिजल्ट बकवास आया फिर भी ऊपर गया। क्यों? इज बिकॉज the market is much more advanced than the common people. उसके पास that it reacts to that. मतलब क्या है? The people who are really calling the shots of moving the price, no, they already have known this thing and they would have discounted, they would have taken that into account. तो ये जानने के बाद आप न्यूज़ फॉलो करेंगे? नहीं ना, because it is a stale news anyway what you are getting. Market has already reacted. Why do you want to follow that? Follow the chart. सब कुछ उधर ही दिख रहा है, सिंपल। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको नॉइज की तरफ ध्यान नहीं देना है, बस आपको जो मेन न्यूज़ है जो आपके काम की, मार्केट की काम की, इसके ऊपर ध्यान देना है। उसी प्रकार से हम लोग टाइम का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आपको 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल यूज़ करना है कि आपके 20% जो भी काम है वो आपके 80% रिजल्ट देते हैं। तो इस हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपना टाइम मैनेजमेंट करता है। कैसे करता है ये बताइए। मैं दूसरों के बारे में नहीं बता सकता, मेरा खुद के बारे में बता सकता हूँ। What I normally do is I don't look at any chart or any news or anything after my day is done. मेरा डे कभी भी शायद few days it gets over in a matter of couple of hours, maybe sometimes it might extend to 3-4 hours. Sometimes it is also over in 5 minutes also. क्योंकि मेरा सिस्टम यह है कि my daily target once it is met, my day is done. Okay? So that is the thing I follow. So मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो यह है कि मैं एक बार मेरा हो गया तो उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता भी नहीं। फाइनेंस और मार्केट्स क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, रात को यूएस में क्या होगा, आई एम रियली नॉट बॉदर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले होता था बट आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो that is one thing I do. Second thing I do is I always before I open my system to look at the charts, 30 minutes before I do that, 9:15 को market open होता है, so 30 minutes before that I open the chart and I identify, there is a certain way I prepare my chart. So I prepare the charts, do my basic understanding as to what is happening, and look at some major, if there is any major event happening or not. I just take information about that. I don't take any opinion from anyone as to ये आएगा आज तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये आएगा आज मार्केट नीचे जाएगा. I don't listen to that. क्यों? Because that creates a kind of bias in my mind, which I don't want. So I don't do that. So 15-30 minutes before that I prepare the charts and normally क्या होता है, मैं generally मेरा market open आने के बाद 5-10 minutes I don't do anything because वो time पे है ना volatility is too much because all the pre-market orders and all these big players and all that will be doing lot of things. They'll be coming, exiting their positions. बहुत कुछ होता है. Volatility will be too high. So I let the market settle down. Let it give me a clear indication what is the direction. Once I come to know that, then I look at opportunities. उसके पहले I don't even bother what is happening. So this is something I do. And once I complete my day, if what I do is I also make note of my every trade. Okay, I follow a very strict rule because
I mean, winning trades, I don't bother much. But if I do have a losing trade, what I do is I write it down. I write what was the reason, what did I do wrong, where was the mistake, what was the thing I did, what I didn't consider. All that I write down and come to my root cause. ये root cause identify करके I make a note, so that it becomes a record for me, so that I don't repeat the same mistake again. तो ये सब चीज़ करता हूँ and I enjoy my rest of the day. सिंपल, अमेजिंग। तो बहुत ही सिंपल रूटीन है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं। तो एक और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। बचपन में मैंने एक किस्सा सुना था, ये कहाँ का है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक कार्ट पे जो भेलपुरी बेचता है उसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी और वहां से करोड़ों रुपए का कैश मिला। और जब उसे इंटरव्यू किया गया कि आपने ये कमाया कैसे, तो उसने बताया कि मैं डेली रूटीन में ये नोट करता था कि कौन से एरिया में किस टाइम पे जाने के बाद मुझे कितना बिजनेस मिल रहा है, और उसके हिसाब से मैं डिसीजन ऑप्टिमाइज करता था कि कौन से एरिया पे मुझे कार्ट अपना खड़ा करना है, किस टाइम पे, किस डे पे। और उसी वजह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा था और धीरे धीरे उसने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर। सो दिस इज द पावर ऑफ डेली रिव्यूइंग योर बिजनेस। तो क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी इस प्रकार से डेली हमारा रिव्यू करके ये कौन से टाइम में कौन से कंपनी का ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, ये सब कुछ एनालाइज करके वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? See, सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव। आप कुछ भी करो, अगर आप उसको मेजर कर पाओ तो आप उसको डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये सिंपल सा चीज है। तो मेजर कैसे करें इन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग is this, okay? Once I get into a position and until and unless I exit of that position, तब तक neither the loss is confirmed nor the profit is confirmed। ये जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना? एक बार आप एंट्री कर लिए, उसके बाद until you come out of the position, unless you book either the profit or the loss, neither the profit is yours nor the loss is yours। So ये जानना जरूरी है। But once you do that, you should monitor this। Winning ठीक है, आप करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, but definitely you should measure your loss। That is where is the magic। So वो करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल रखो, go to the details, find out again and again, you will find a pattern and normally मैंने देखा है the pattern, I mean the problem is some small tweaks, it's nothing major, small tweaks। वो small tweak करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कभी consistent बन गए। तो that is the thing। और simple thing है यही है। तो anything which can be measured can be improved, that is the message। So make a system wherein you can measure your your trades and your investments and go on improving it step by step। You will definitely succeed। There is no way that you can't succeed। किरण जी, आपने बहुत ही आसानी से आज सारे सीक्रेट तो शेयर किए हैं, लेकिन मुझे लगता है काफी सारे लोगों को आजकल के इंटरनेट के जमाने में कभी ना कभी उन लोगों ने ये सुना है, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो। ये तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन बचपन से हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया होता तो वॉरेन बफेट के साथ हमारा भी नाम लोग लेते। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आज तक हम लोगों ने 1000 बार सुना और आपसे 1001वीं बार सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे कैसे करना है ये बताइए। तेजस, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट वॉरेन बफेट, वी शुड लुक एट बिकमिंग द नेक्स्ट मी। ठीक है, कंपैरिजन करना हमको बंद करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स, वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ एंड डेफिनेटली मेंटेनिंग in order to get consistency, discipline is essential। and ये सब करने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है। that is why people are not able to sustain it for a longer time। तो sustain करने के लिए secret ये है, start with small thing। like for example, let us take one example that you want to have you want to reduce weight by 15 kilo। आज न्यू ईयर है, जनवरी 1 है, आई मेड ए रेजोल्यूशन दैट 15 kgs आई विल लूज। ओके, जनवरी 1 को सुबह उठ के फुल एंथुजियाज्म। एक हफ्ता भी नहीं, 2-3 दिन मैक्स। चौथे दिन सुबह, जनवरी भी है, ठंड लगता है, अरे यार कौन मेहनत करेगा, मतलब सो जाते हैं। दिस इज वाई डिसिप्लिन डजंट कम। सो क्यों? द डिफरेंस इज नॉट दैट यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू सेट अनरियलिस्टिक गोल, सेट रियलिस्टिक गोल्स so that you don't feel disheartened। You will start seeing small results। बड़ा रिजल्ट से पहले है ना, छोटा रिजल्ट्स पे फोकस करो। छोटा रिजल्ट्स आएगा तो आपको मोटिवेशन भी हाई रहेगा, तो वो फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, तो
अपने आप आ जाएगा। इसमें कुछ बड़ी सीक्रेट नहीं है। दिस इज ऑल एवरीबडी नोस, दिस इज कॉमन सेंस, बट ओनली थिंग इज पीपल डोंट डू इट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट they set unrealistic goals. Set realistic goals, keep it simple, avoid distractions, focus on one thing. 1000 चीज पे फोकस नहीं कर, एक पे फोकस कर, एक या दो ज्यादा। 1000 चीज करने जाएंगे ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो दिस इज द वे। सो इसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, करने का तरीका यही है, सिंपल है। अमेजिंग किरण जी, हर बार आपसे जब भी बात करते हैं कुछ ना कुछ थैला भर भर के नॉलेज हम लोग लेके जाते हैं। आज हमने सीखा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है, उसका डेली रूटीन कैसे हो सकता है, और इसमें एक सबसे बड़ा नॉलेज हमें ये मिला कि द सीक्रेट इज एक्चुअली नथिंग। वही घिसी-पिटी बात, वही घिसी-पिटी रूटीन और उसमें कंसिस्टेंसी आप लाके देखो, आपको अपने आप लक्ष्मी प्रसन्न होते हुए दिखेगी। और शायद इसी वजह से दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर्स की संख्या बहुत ही कम है। थैंक्स किरण जी, हर बार की तरह आपने इस बार भी हमें बहुत कुछ सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले एपिसोड में भी हम लोग बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस? मेरा मैसेज यही है, सी कंसिस्टेंसी इज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन इज बोरिंग, बट जैसे तेजस ने बताया, वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल। सिंपल थिंग्स वर्क, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स डोंट वर्क। कीप इट सिंपल, keep it straightforward, keep learning, keep growing, and have that mindset that you can do it. Okay, so I think that is the message what I would like to convey, and keep at it. That's all. ग्रेट। सो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।